एक लड़की जो बहुत खूबसूरत, उसने मुझे मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम। मैंने पहले तो कुछ दिन मैसेज ही ना देखा, फिर एक दिन उसके मैसेज पर नजर पड़ी, वालेकुम अस्सलाम जवाब दिया। मुझे फौरी मैसेज आया, क्या आप फारिस सर हैं? मैंने हाँ में जवाब दिया। सर क्या यकीन कर लूं कि आप भी फारिस सर हैं? मैं मुस्कुराया। मैंने यकीन दिलाया, हम फारिस ही हैं। बहुत प्यार से पूछने लगी, सर क्या आपसे थोड़ी सी बात कर लूं? मैं उस वक्त लिख रहा था। मैंने उसे कहा, हाँ जी बेटा, आप करें बात। सर मैं लड़की हूं, मेरा नाम अमर बेल है। सर मैं आपको पढ़ती हूं तो दिल को सुकून मिलता है। सर क्या आप मुझे अपने सिर्फ 5 मिनट देंगे? मैं अक्सर बहुत कम बात करता हूं क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं होता। मैंने उससे प्यार से कहा, आप बताएं, मैं सुन रहा हूं। सर मेरी उम्र अभी 24 साल है। मैंने बीएड किया हुआ है, लेकिन जानते हैं सर, मेरी 2 तलाकें हो चुकी हैं। मैं पहले इसकी बात इग्नोर कर रहा था। मैंने कलम साइड पे रखा, प्यार से पूछा, बेटी क्या कह रही हैं आप? वो मुस्कुराने लगी। सर क्या आपको अपनी जिंदगी के बारे बताऊं? मैं पिछले 2 दिन से नहीं सोया था क्योंकि आउट ऑफ कंट्री से वापस आया था। काफी मसरूफियत में नींद मेरी आंखों में थी। बोझल आंखों से उसे मैसेज किया, आप बताएं। सर मेरी पहली शादी जहां हुई थी ना, वो लड़का बहुत अच्छा था। फिर ना जाने उसे क्या हुआ, वो मुझ पर शक करने लगा। वो मुझे ना जाने क्यों बदकिरदार कहने लगा, जबकि मेरे पास तो मोबाइल तक नहीं था। मेरा तो घर से बाहर भी आना जाना नहीं था। मैं हैरान था। सर ना जाने क्यों मुझ पे शक करता था। कहता था तुम्हारा चक्कर है किसी के साथ। सर आपको एक बात बताऊं, अल्लाह पाक ने मुझे बहुत प्यारा बनाया है, इतना खूबसूरत कि देखने वाला हैरान रह जाए। अल्लाह पाक ने मुझे बेपनाह खूबसूरत बनाया है। उसने मुझे अपनी एक तस्वीर भेजी। मेरे मुंह से बेसाख्ता माशाअल्लाह के अल्फाज अदा हुए। शायद कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतनी प्यारी लड़की नहीं देखी थी। कहने लगी, फारिस सर। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मुझसे दूर होने लगा। वो मुझे गालियां देता, मारता, पीटता। मैं नहीं जानती थी आखिर मेरा कसूर क्या है। फिर एक दिन मुझे पता चला, मेरा कजन एक दिन हमारे घर आया था मुझे ईदी देने। क्योंकि मेरा भाई कोई नहीं है, इसलिए अम्मी ने उसे भेजा था। अम्मी बीमार हैं इसलिए नहीं आई थी, और अब्बू तो कहीं आते जाते ही नहीं। और उस कजन को मेरी जिठानी ने देखा था घर आते। ना जाने उसने क्या खेल खेला कि मेरा शौहर मेरा दुश्मन बन गया। जब बहुत जुल्म सह लिया तो मेरे मुंह पे तलाक के कागज फेंककर घर से निकाल दिया। रोते हुए घर आ गई। मैं छुप छुप कर बहुत रोया करती थी। 2 साल गुजरे। बाबा ने कहा, बेटी अपना घर बसा लो। मैं चुप रही। इस बार मेरा रिश्ता मेरे सगे चाचू के घर से आया था। हम गांव में रहते थे और चाचू लोग शहर में। हम 2 साल चाचू लोग से नाराज रहे थे, लेकिन मेरी तलाक के बाद चाचू का आना जाना शुरू हुआ। फारिस सर मैं खामोश थी। चाचू ने मेरे सर पे हाथ रखा और कहने लगे, बेटी तुम मेरी भी बेटी हो। मैं अपनी बेटी को अपने घर ले जाऊंगा, तुम परेशान ना हुआ करो। अब तुम्हारा चाचू साथ है ना तुम्हारे? चाचू के बेटे से निकाह हो गया। फारिस सर वो रात मुझे याद है। मेरे चाचू का बेटा, मेरा कजन जो उस वक्त मेरा शौहर था, उसको न जाने कैसे दौरे पड़ते थे। चाचू लोगों ने छुपा कर रखा था। उसने मुझे बालों से पकड़ा, मुझे दीवार के साथ टक्करें करवाने लगा। मैं चीख चीख कर रोने लगी। सब दौड़े चले आए। मेरे सर से खून बह रहा था और मेरा शौहर जमीन पर पड़ा कांप रहा था। चाचू ने मेरे सामने हाथ जोड़े, बेटी माफ कर दो, हमने तुमको बताया नहीं था। मैं क्या कह सकती थी। मैं चुप हो गई। उससे मुझे डर लगने लगा था। असल में चाचू लोगों ने मुझे अपने बेटे की नौकरानी बनाकर लाए थे कि चलो हमारे पागल बेटे को संभालेगी। फिर 2 महीने तक उसका टार्चर सहती रही। मैंने बहुत से डॉक्टर से बात की, लेकिन वो लाइलाज था। ये नहीं कि वो जानबूझकर मारता था मुझे, लेकिन जब उसे दौरा पड़ता था उसे कुछ समय नहीं आती थी। फिर एक दिन वो मुझे कहने लगा, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता, जाओ तुमको आजाद करता हूं, और मुझे तलाक दे दी। सब मुझसे माफी मांगने लगे। फारिस सर अब मेरे दामन पे 2 तलाकें हैं। अब लोग मुझे बहुत बुरी निगाह से देखते हैं। फारिस सर मैं बहुत तंग हूं। आपका एनजीओ है, अगर आप मुझे यतीम बेसहारा समझकर अपने पास रख लें तो आपका एहसान होगा। मैं नौकरानी बन जाऊंगी। मैं अब बहुत दूर जाना चाहती हूं। मेरे अब्बू फिर मुझे शादी करने का कह रहे हैं। अब मैं थक चुकी हूं। मैंने उसे समझाया, देखें वक्त बदल जाता है, जरूरी नहीं हर बार हालात एक से हों। इस बार मैं गारंटी देता हूं
तुम शादी करो, अच्छा हम सफ़र मिलेगा। वो चुप हो गई। सर आप भी जान छुड़वा रहे हैं मुझसे। मैंने उसे काफ़ी हौसला दिया। वो मुस्कुराने लगी। सर आपकी बातों में एक सुकून है। अच्छा सर, फजर की अजान होने वाली है, आप भी नमाज की तैयारी कर लें। अल्लाह हाफिज, फिर कभी बात करूंगी। मैं थका हुआ था, सोफे पे लेट गया। कब आंख लगी पता ना चला। खैर वक्त गुजरने लगा। 8 माह गुजर गए। मुझे मैसेज आया, सर मैं अमर बेल, याद हूं आपको? मैं मुस्कुराया, जी मेरा बच्चा। सर जी हाल वाल पूछा। कहने लगी, सर जी आपको कहा है मुझे अपनी एनजीओ में रख लें नौकरानी बनाकर, आप भी नहीं सुनते। मैंने मजाक में बात टाल दी। सर जी मेरे बाबा मुझे अब बहुत गालियां देते हैं, वो कहते हैं अपना घर बसाओ, यूं कहें वो मुझसे जान छुड़वाना चाहते हैं। सर क्या करूं, मैं खुदा की कसम पागल हो जाऊंगी। मैंने समझाया, बाबा कोई तुम्हारे दुश्मन तो नहीं है, वो सही कह रहे हैं, शादी कर लो। चुप हो गई। कुछ माह गुजरे, मुझे मैसेज आया, अस्सलामुअलैकुम सर जी। मैंने सलाम का जवाब दिया। सर फारिस मुझे मुबारकबाद दे। मैंने मुस्कुराकर कहा, क्यों शादी हो गई है क्या? अरे सर आप तो जादू हैं, भाई साहब जानते हैं। हाँ मेरी शादी हो गई है। मैं मुस्कुराया। वाह जी मुबारक हो। कैसी गुजर रही है लाइफ? सर जी बस दुआ कर दिया करें। अच्छा बताओ शौहर क्या करता है? सर जी नहीं पता क्या करता है। मैंने हैरत से पूछा, क्या मतलब? सर जी शायद कि इसके बाद मैं आपसे बात ना कर सकूं। मेरा दिल चाह रहा था आज जी भर कर रो लूं। मैंने हैरत से पूछा, ऐसा क्यों? सर जी थक गई हूं। जानते हैं मेरा शौहर कौन है? उसने अपनी शादी की एक तस्वीर सेंड की, एक 60 साल का बूढ़ा। मेरा जिस्म कांप गया। सर जी मेरी जिंदगी अब खत्म होने को है। सर जी हाजी साहब की चौथी बीवी हूं। हाजी साहब बहुत अमीर हैं, मुझे फिर खाक कर दिया गया है। फारिस सर खैर आप लिखते रहना, शायद कि आपको पढ़कर मेरे दिल को चंद लम्हे सुकून आ जाया करे। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतना टाइम दिया। हाजी साहब की दवा का टाइम हो गया है, मैं अब चलती हूँ। खाकजादी को दीजिए इजाज़त। सर फारिस मुझे बहुत अच्छे से जीना था, लेकिन मुझे बहुत सलीके से बर्बाद किया गया। सर अमर बेल आज खाक हो गई। मेरे अल्फाज अब शायद कि आप कभी ना दोबारा सुन सकें। अमर बेल को याद रखना सर। सर हम बेटियां क्यों ऐसी होती हैं? सर मुझे जीना था। वो अल्लाह हाफिज कहने लगी। मैंने उससे पूछा, क्या तुम खुश नहीं हो? मुस्कुराकर बोली, सर जिंदा लाशें बोला नहीं करती। मैंने उसे कहा, शौहर कैसा है? कहने लगी, 2 माह हुए हैं शादी को। हाजी साहब दिल के मरीज हैं, उनकी नौकरानी हूं, यूं समझ ले मुझे खरीदा गया है। मैंने उसे कहा, अल्लाह पे यकीन रखती हो? अमर बेल खामोश हो गई। मैंने उसे कहा, अपना नंबर बंद न करना, रात को कॉल करूंगा। मेरा एक दोस्त पुलिस ऑफिसर मुजम्मिल फारूक, उसे मैंने कॉल करके बुलवाया। मुजम्मिल से पूछा, तुम्हारे बाबा मामा तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं? मुजम्मिल मुस्कुराया, हाँ फारिस भाई। मैंने मुजम्मिल से बात की, अगर मैं तुम्हारी शादी एक लड़की से करा दूं तो? मुजम्मिल हैरत से बोला, कौन है लड़की? मैंने सब कुछ सच सच बताया अमर बेल के बारे में। मुजम्मिल ने मेरा हाथ पकड़ा, फारिस भाई मुझे कबूल है। मैंने अमर बेल को कॉल की, हाडी से तलाक ले लो। अमर बेल हैरान थी। फारिस सर आप जानते हैं क्या कह रहे हैं? मैंने उसे यकीन दिलाया, कुछ नहीं होगा। चूंकि मुजम्मिल खुद पुलिस में था, हाडी से मुश्किल से तलाक दिलवाई। कैसे तलाक हुई वो कठिन सफर अलग है। मैं नहीं जानता ये गलत हुआ या सही, शायद कुछ लोगों को लगता हो फारिस ने तो गुनाह किया है, गुनाह है तो गुनाह ही सही। अमर बेल को एतमाद में लिया, फिर मुजम्मिल के साथ अमर बेल का निकाह करवा दिया। आज दोनों बहुत खुश हैं। दोनों उम्रा पे गए थे, मुझे मिलने आए थे। अल्लाह ने उनको बेटी जैसी रहमत से नवाजा है। अमर बेल मुझे देखकर रोने लगी, फिर मुझे आबे जमजम थमाया। फारिस भाई अल्लाह के घर जाकर आपके लिए बहुत दुआएं की हैं। मुजम्मिल बहुत खुश है अमर बेल के साथ। मुजम्मिल मेरे पास आकर बोला, फारिस भाई शायद कि मुझे इतनी खुशी कभी ना मिलती जितनी मैं अमर बेल को मुस्कुराता देखता हूं तो मेरे दिल को ठंडक पहुंचती है। अमर बेल फूल सी शहजादी अपने घर में अब बहुत खुश है। फारिस तो इतना ही कहेगा, किसी शहजादी का मुजम्मिल की तरह सहारा बन जाओ, ना कि दरिंदे बनकर किसी अमर बेल का सौदा करो और उसे जिंदा लाश बना दो। खुदा की कसम किसी के लिए जी कर देखो, अल्लाह की रहमत न बरस जाए तो कहना। किसी को रुसवा ना किया करो, किसी मजबूर की मजबूरी का फायदा ना उठाया करो। तलाक वाली लड़की जरूरी नहीं कि बदकिरदार है, अमर बेल की तरह हालात की मारी भी हो सकती है।
किसी अमर बेल का सहारा बनकर देखो, अल्लाह की रहमतें अपनी सांसों में महसूस करोगे। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि हारिस से खुद लड़की को तलाक दिलवाना क्या सही फैसला था। अगर आपकी जिंदगी में कभी ऐसी लड़की आए तो आप क्या करेंगे, और जो लोग अमर बेल जैसी लड़की से ऐसा सलूक करते हैं उनके साथ क्या करना चाहिए। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।